दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में अगर लोअर असम की बात करें तो ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से बहुत खास माना जाता है। लोअर असम में खासकर कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी बीटीसी क्षेत्र, बारपेटा, बोगाईगांव, धुबरी, नलबाड़ी और कामरूप जिसके ग्रामीण हिस्से जैसे जिले शामिल होते हैं और इन जिलों को मिलाकर लगभग 40 से 45 विधानसभा सीटें लोअर असम क्षेत्र में आती हैं, जो असम की कुल 126 सीटों में से एक बड़ा हिस्सा है। यह क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय समीकरण बेहद जटिल है। मुस्लिम आबादी, बोडो जनजाति, राजबोंगशी समुदाय और अन्य ओबीसी समूह मिलकर चुनावी परिणाम को तय करते हैं कि किस दिशा में और किस पार्टी के हाथों असम को दिया जाए। लोअर असम में परंपरागत रूप से मुकाबला त्रिकोणीय रहा है। बीजेपी और उसका एनडीए गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल और क्षेत्रीय दल जैसे एआईयूडीएफ और इसके अलावा बीपीएफ और यूपीपीएल के बीच भी। 2021 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने राज्य में मजबूत जीत हासिल की थी और लोअर असम के कई हिस्सों में भी अपनी पकड़ बनाई थी, खासकर बोडोलैंड क्षेत्र बीटीसी में गठबंधन के जरिए। लेकिन 2026 के चुनाव में तस्वीर थोड़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल्स अभी भी बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं। करीब 69 से 74 सीट एनडीए को और कांग्रेस को 25 से 29 सीट मिलने का अनुमान तमाम ओपिनियन पोल्स दिखा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट्स थोड़ी अलग है। ये बताती है कि लोअर असम में कांग्रेस अपनी स्थिति को लगातार बेहतर कर रही है। लोअर असम में बीजेपी का दबदबा मुख्यतः बोडो क्षेत्र, बीटीसी और कुछ हिंदू बहुल सीटों और शहरी इलाकों से ज्यादा रहा है, जहां उसने विकास, पहचान और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर राजनीति की है। हालांकि चुनावी माहौल में भी बीजेपी स्थानीय पहचान की रक्षा, भूमि अधिकार और विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है, जिससे उसे स्थानीय वोटर्स का समर्थन मिलता है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल जैसे यूपीपीएल और एजीपी भी इस क्षेत्र में बीजेपी की ताकत को बढ़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए लोअर असम में बड़ा अवसर बनता दिख रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम बहुल सीटों में कांग्रेस की वापसी। धुबरी, बारपेटा, बोंगाईगांव और नलबाड़ी के कई इलाकों में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पहले इन सीटों पर एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का दबदबा था, लेकिन अब कांग्रेस एंटी बीजेपी वोट कंसोलिडेशन की रणनीति पर काम कर रही है, जिससे मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस इन इलाकों में पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन रही है। दूसरा बड़ा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी। हालांकि असम में बीजेपी सरकार विकास और शांति स्थापित करने का दावा कर रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी, बाढ़, भूमि विवाद, एनआरसी, सीएए जैसे मुद्दों पर नाराजगी भी है। कांग्रेस इस असंतोष को भुनाने की कोशिश कर रही है और परिवर्तन का नैरेटिव बना रही है। प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई भी लगातार दावा कर रहे हैं कि राज्य में चेंज का अंडर करंट है, जो खासकर लोअर असम में दिखाई देता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कांग्रेस की नई सामाजिक रणनीति। इस बार कांग्रेस केवल मुस्लिम वोट पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि बोडो, राजबोंगशी और चाय बागान मजदूरों को भी साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस इन समुदायों में थोड़ा भी सेंध लगाने में सफल होती है तो लोअर असम की कई सीटों पर मुकाबला पूरी तरह से बदल सकता है। हालांकि कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं और सबसे बड़ी चुनौती है वोटों का बंटवारा। कांग्रेस, एआईयूडीएफ अलग अलग लड़ रहे हैं, जिससे वोट बढ़ते हैं, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। इसके अलावा बीटीसी क्षेत्र में क्षेत्रीय दलों का मजबूत नेटवर्क भी कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर लोअर असम किंग मेकर इलाका साबित हो सकता है। यहाँ लगभग 40 से 45 सीटों का प्रभाव पूरे क्षेत्र की सत्ता तय कर सकता है। बीजेपी अभी भी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति का दावा करती है, खासकर अपने गठबंधन और पहचान आधारित राजनीति के कारण।
लेकिन कांग्रेस भी मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन, एंटी इनकम्बेंसी और नई सामाजिक रणनीति के दम पर अपनी स्थिति मजबूत करती दिखाई दे रही है। यदि कांग्रेस लोअर असम में 15-20 सीटों तक पहुंच जाती है तो वो पूरे राज्य के चुनावी समीकरण को बदल सकती है। लेकिन अगर वोट बढ़ता है तो बीजेपी को यहां से फिर बड़ा फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि 2026 का चुनाव लोअर असम में सबसे ज्यादा दिलचस्प और निर्णायक बन गया है।